चाचा वह भालू कितना बड़ा था? ज्यादा बड़ा नहीं, बस 700-800 किलो का था। बिल्कुल तुम्हारे घर में पाले मोटे सुअर जितना। दादा से सुनते ही कि काला भालू सिर्फ 700-800 किलो का है, गांव के लोग तुरंत राहत की सांस लेने लगे। दर्जन भर आदमी हाथों में चाकू लेकर दादा के साथ पहाड़ पर चले गए। दादी को डर था कि भालू घर आ सकता है, इसलिए वह मुझे पहले ही मंझले मामा के घर ले गई। मंझले मामा का घर पक्की ईंटों का था और आंगन में 2 बड़े काले कुत्ते भी थे, इसलिए वह हमारे घर से कहीं ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं और दादी घर में घुसे, मंझले मामा का चेहरा पल भर में बदल गया। अनर्थ हो गया, ये बच्चा भालू की नजर में आ चुका है, जल्दी इसे लेकर भागो, जितना दूर हो सके उतना दूर। दादी घबरा कर बोली, भालू की नजर में आ चुका है, इसका क्या मतलब है? मंझले मामा बोले, इस बच्चे के शरीर पर भालू की गंध लग चुकी है, वह देर सवेरे से खा ही जाएगा, तुम लोग जल्दी भागो। दादी बोली, इतनी रात में कहाँ जाए? मंझले मामा बोले, आंगन में बैलगाड़ी है, अंधेरा होने से पहले बच्चे को लेकर कस्बे चले जाओ, अंधेरा हो गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। दादी बोली, हम घर में छिप जाएं तो क्या वह अंदर नहीं आएगा? मंझले मामा बोले, घर तो छोड़ो, लोहे के खोल में भी छिप जाओ, तब भी वह कुचलकर मार देगा। मेरी बात मानो, जितना दूर हो सको भागो। इतना कहकर मंझले मामा जल्दी से बैलगाड़ी निकाल लाए और बोले, जल्दी चढ़ो, कस्बे निकलो, देर हुई तो अंधेरा हो जाएगा। दादी ने पूछा, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? मंझले मामा बोले, मेरी बूढ़ी हड्डियां भालू को पसंद नहीं, कस्बे पहुंचने में 5-6 घंटे लगेंगे, तुम लोग जल्दी निकलो। मंझले मामा की निगाहों के बीच दादी बैलगाड़ी हाँक कर चल पड़ी। सूरज डूबने ही वाला था, दादी का चेहरा डरा हुआ था। दादी ने मुझसे पूछा, बेटा डर तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, मुझे डर नहीं लग रहा। इतना कहते ही मुझे पीछे से टन की आवाज सुनाई दी। दादी भी चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। ये तो घंटी की आवाज है क्या? हमारे पीछे कोई है? दादी बोली, गांव का ही कोई होगा जो बैलगाड़ी से कस्बे जा रहा है। मैंने कहा, फिर तो थोड़ा धीरे चलें और उनके साथ हो जाए। मेरी बात सुनते ही दादी ने मुझे घूरा और चाबुक से बैल को जोर से मारा। बैल डरकर तेज दौड़ने लगा। मैं दादी के कपड़े को कसकर पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में बैल की चाल धीमी पड़ गई। हवा में सड़ी हुई बदबू घुलने लगी। दादी बार बार चाबुक मारती रही, मगर बैल भागा नहीं, बस धीरे धीरे चलता रहा। दादी घबरा कर बोली, ये बैल क्यों नहीं दौड़ रहा? इसके मुंह से झाग निकल रही है। कस्बे तक अभी आधा रास्ता बाकी था। दादी ने कुछ पल सोचा, फिर लगाम खींचकर गाड़ी रोक दी और बोली, बेटा बैल की पीठ पर चढ़ जा। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? दादी बोली, गाड़ी भारी है, बैल तेज नहीं दौड़ पा रहा, हम सीधे बैल पर सवार होंगे। मैं दादी की बात मानकर बैल पर चढ़ गया। दादी ने गाड़ी उतार दी और खुद भी बैल पर चढ़ गई। बोझ हल्का होते ही बैल कुछ तेज चलने लगा, मगर फिर भी दौड़ा नहीं। पहाड़ी मोड़ पर पहुंचते ही बैल अचानक रुक गया और कांपने लगा। मैंने आगे देखा तो थोड़ी दूरी पर एक इंसानी परछाई खड़ी थी। रात होने की वजह से बस उसका ढांचा दिख रहा था। वह परछाई वहीं खड़ी थी और उसका सिर हल्का हल्का हिल रहा था। न जाने क्यों उस पल मेरे शरीर के रोए अपने आप खड़े हो गए और पीठ ठंडी पड़ गई। उस परछाई के पीछे कौन था? क्या वो काला भालू था या कोई और? आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब